जुमे के दिन आने के जो सवाबात लिखे गए हैं वो सवाब इस तरह से है कि अगर कोई शख्स जुमे की पहली नशिस्तों में मस्जिद में दाखिल हो जाएगा, या 1 हो 10 हो या 100 हो, पहली नशिस्त शुरू के वक्तों में जो सबसे पहले मस्जिद में पहली नशिस्तों में दाखिल होंगे, उन तमाम लोगों के लिए रब्बे जुल जलाल एक ऊंट ज़ुबाह कर अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब देंगे अल्लाह। और इसके बाद की नशिस्तों में जो आएंगे, एक गाय अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब दिया जाएगा। और इसके बाद की नशिस्तों में जो मस्जिद में दाखिल होंगे, उनके लिए एक मेंढा एक बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान कर बांटने का सवाब मिलेगा। और इसके बाद की नशिस्तों में जो आएंगे, वो नशिस्तों वालों को एक मुर्गी काट कर अल्लाह की राह में खैरात करने का सवाब मिलेगा। और जो सबसे आखिर की नशिस्तों में आएंगे, उन्हें एक अंडा अल्लाह की राह में खैरात करने का सवाब दिया जाएगा। आज मामला बड़ा अजीब है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब जुमे का दिन आता है तो जुमे के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक खास फरिश्तों का नज़ूल करते हैं। अटेंडेंस वाले फरिश्ते अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस होती है ना, ऑफिस जाते हैं, पंचिंग करते हैं ना, स्वैप करते हैं, साइन करते हैं ना, इतने बजे इंटर हुआ मैं। अगर वो पंचिंग नहीं रहेगी तो उस दिन की सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, कट हो जाएगी उस दिन की सैलरी। इसी तरह से स्कूल में अटेंडेंस ली जाती है, एब्सेंट है, रीजन देना होगा क्यों एब्सेंट थे, पूछा जाएगा आपसे स्कूल के अंदर। इसी तरह से जुमे के दिन भी गेट पर मस्जिद की फरिश्ते बैठ खड़े होते हैं, हाथ में रजिस्टर लिए हुए। जो बंदा दाखिल होता है उसका नाम लिखते जाते हैं। चलो अब अब्दुल्ला भाई आ गए, चलो अब मोहम्मद भाई आ गए, चलो अब अब्दुल रहमान भाई आ गए, सबकी हाजिरी डाली जाती है। अल्लाह के नबी कहते हैं, लोगों सुनो, जब वो फरिश्ते मुअज्जिन की अजान सुनते हैं, जब खतीब मेंबर पर आ जाता है, तो वो फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद करते हैं और सफों में खुतबा सुनने के लिए आकर बैठ जाते हैं। अब भला बताइएगा, खुतबा शुरू हो चुका है, खतीब बयान शुरू कर चुका है, सफों में फरिश्ते खुतबा सुनने के लिए आकर बैठ चुके हैं। अब इसके बाद जो लोग आएंगे उनकी अटेंडेंस पड़ेगी, हाजिरी आएगी, जुम्मे का मुआवजा मिलेगा सवाब की शक्ल में? नहीं, सवाल किया जाएगा, जनाब कहां पर थे आप? आपके तो 100 जुमे गायब है आपकी जिंदगी में से। हाँ, अरे मैं तो आया था। कहां पर? देखिए अटेंडेंस आपकी एब्सेंट लिखी है, इसमें आपकी एब्सेंट लिखी है। मेरे साथियों, ये जुम्मे को थोड़ा अहमियत दो, ये जुमा को थोड़ा अहमियत दीजिए। ये जुमे की हमारी अहमियत खत्म होती चली जा रही है। सहाबा किराम इतनी अहमियत देते, जुमे की रात से जुमे की तैयारी शुरू कर देते। अल्लाह अकबर, जुमे की रात से पूरा प्लान करते, कल क्या करना है, फिर कैसा होना है, जुमे में पहले जाना है, फिर ये कपड़े पहनेंगे, फिर क्या करना है। हमारा मामला बड़ा अजीब है। जुमे के दिन फजर नहीं, जुमे के दिन 10-11 बजे बिस्तर से उठ रहे हैं, पानी नहाकर, घर में 1 से ज्यादा लोग पानी नहाते हैं, हमाम बिजी होता है। कब आते हैं जनाब? जब जमात का वक्त हो चला जाता है। ऐसे दौड़ते दौड़ते आते हैं कि बड़ा फर्ज अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नहीं भाई, थोड़ा जुमे को अहमियत दीजिए। क्यों? ये जुमे के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वईद सुनाई है। वो ये मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लोगों तुम जुमा को छोड़ने से बाज आ जाओ, जुमा को छोड़ने से, तर्क करने से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा देगा और तुम गुमराहों में से हो जाओगे। अल्लाह अकबर। ये जुमा को छोड़ना ये गुमराहों की अलामत है, ये दिल पर मोहर लगने वाली बात है। और इसी तरह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इतने शफीक, इतने रहीम के लोगों पर इतनी रहम करते, इतनी शफकत करते कि अपने चचा हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल जब सामने आए फतेह मक्का में, कहा जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वो कांटे बिछोने वालों को कहा जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वो कचरा डालने वाली को कहा जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अपने खाने में पत्थर डालने वालों को कहा जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अपने सर पर, अपने कंधों पर ऊंट की गंदगी लाके डालने वालों को कहा जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ताइफ की सरजमीन पर लोगों ने मार मार कर लहूलुहान कर दिया, कहा कि जाओ मैं रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया हूं, मैं माफ करता हूं। ये माफ करने वाले नबी, ये नरम दिल नबी, ये रहम व करम करने वाले नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं। वो कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैंने इरादा किया है कि मैं नमाज पढ़ाने के लिए किसी को मुकर्रर कर दूं, जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए किसी और को मुकर्रर कर दूं, और मैं उन लोगों के घरों को जाऊं जो जुमा की नमाज के लिए घरों से नहीं आते, उनके घरों को उनके समेत आग लगा दूं। अल्लाह अकबर।
یہ رحم کرنے والے نبی کے الفاظ سوچیے کتنی وعید ہوگی جمعہ کی.